सर, लोग ये कहते हैं कि आप एक हवाई चप्पल में महाराष्ट्र से आए और दिल्ली नोएडा को जीत लिया, कैसे सर? नहीं, हवाई चप्पल में तो नहीं आए थे, क्योंकि मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं बनाना चाहता मेरे यात्रा की। लेकिन हाँ, हम पैसे से ज़्यादा संकल्प लेकर आए थे, और संकल्प में शक्ति थी, क्योंकि वो ईश्वर के सपने को पूरा करने और संस्कृति को बचाने की थी। तो प्रकृति ने मदद की और हम यहाँ तक पहुँचे। सर, लेकिन लोग क्यों कहते हैं, लोग हर बार आपको एक एजेंडा के रूप में क्यों पेश करते हैं कि भाई ये मुसलमान विरोधी हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा इसमें दो प्रश्न है। मेरा एजेंडा है क्या? तो है, मैं कोई छुपा के काम नहीं करता। मेरा एजेंडा है, जैसे बाकी चैनल कहते हैं कि हम एक नंबर हैं, कोई कहता है हम इस साल में एक नंबर थे, कोई कहता है हम इस दिन नंबर एक थे, कोई कहता है इस दिन इस रात में 8 बजे हम एक नंबर थे। हमारा एजेंडा है केवल चैनल नहीं, देश नंबर एक बनाना है। और वो देश नंबर एक बनाने के लिए गद्दारों का सफाया किए बगैर वो नहीं बन सकता है, हमारा एजेंडा है। इसलिए हम एजेंडाधारी है क्या है। दूसरा मुद्दा है मुसलमान विरोधी है क्या। तो हम कट्टरपंथी गद्दार के विरोधी है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, हम गद्दारों के विरोधी है। हाँ, मुसलमानों में गद्दार ज़्यादा क्यों है, इसकी चिंता उन्होंने करनी चाहिए। उसका उत्तर वो देंगे तो उसके बाद में बोलूँगा। सर, आपको नहीं लगता कि एक सुदर्शन जो वर्ल्ड तक जिसकी पहुंच है, और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो लोग इसको हेट स्पीच के तौर पे क्यों देखते हैं? जब भगत सिंह क्रांति कर रहे थे, या जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनको भी यही कहा गया था। तो हमें कह रहे हैं, कई के लिए हम नायक है, कई के लिए हम खलनायक है। तो देखने का दृष्टिकोण है, आप किधर से देखना चाहते हैं। जो देश की तरफ से देखेगा उसको लगेगा कि हम देश के लिए कुछ करें। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं का खात्मा करना चाहते हैं, काफिर कह के उसके बेटी को भगाना चाहते हैं, उसकी पत्नी का बलात्कार करना चाहते हैं, उसकी लैंड जिहाद करना चाहते हैं, सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक पुस्तक कहती है कि गैर मतलब काफिर को कोई स्थान नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कहना चाहता है तो उसका मैं नंबर 1 का शत्रु हूँ। सर, लेकिन इसके लिए तो सरकार भी है, फिर सुरेश चौहान की सरकारें अगर ये करती तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा अपना कोई व्यवसाय होता, मैं कोई और काम करता, मुझे दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मीडिया में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया तो मैंने तब शुरू किया ना, मेरा एक नारा है, जहाँ कम वहाँ हम। जहाँ पर भी कोई काम अच्छा होना चाहिए, कोई कम है, तो वहाँ हम जाते हैं। तो मीडिया में तो मैं इसलिए आया, मैं तो नहीं आता, मैं भी दूसरी कुछ कर रहा होता, मुझे भी राजनीति का अवसर था। लेकिन मैंने वो भुनाने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, जो सबसे मुश्किल है।